बच्चों इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखना। देखो रटने को तो ये कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल तरीकों से रटा भी जा सकता है, लेकिन उससे जो हमारा मेन पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। आप इसको बड़े पेशेंस के साथ बड़े आराम से सुनिएगा। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट। और वैसे अगर आपने मेरे साथ फाउंडेशन लेवल पे इशू ऑफ डिबेंचर्स किया हुआ है तो आपको इसकी काफ़ी सारी बातें पता भी होंगी, और नहीं किया हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से रिलैक्स मैनर में हम सारी चीज़ यहाँ समझेंगे और कैसे उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अप्लाई किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सर होता क्या है। देखिए अगर जिस दिन आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना है और जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हो, दोनों डेट्स अगर डिफरेंट हैं तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू पिक्चर में आता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है और वो मिलता है आपको 30 जून को एंड 31 ऑफ दिसंबर को। ठीक है, लेकिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हो 31 ऑफ मार्च को। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज होते हैं कब? 31 मार्च को क्लोज होते हैं। तो अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 30 जून एंड 31 दिसंबर को हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं कब? 31 मार्च को। तो इस केस में जो आपकी इंटरेस्ट डेट्स हैं और जिस दिन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आएगा इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का। पिछला क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ अभी लास्ट किया था, आप देखिए उसके अंदर ऐसा नहीं था। आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे कब? 31 मार्च को और 30 सितंबर को। ठीक है, और आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो भी क्लोज हो रही थी कब? 31 मार्च को। तो दोनों डेट सेम थी, इसलिए वहाँ पर ये दिक्कत नहीं थी। बट अगर इंटरेस्ट डेट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिस दिन क्लोज हो रहे हैं वो डेट्स डिफरेंट है तो ये कॉन्सेप्ट आएगा समझ में। अभी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। उससे पहले एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लीजिए, ये आप एक बार जरा फटाफट इसको लिख लीजिए। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ, बड़े रिलैक्स होके समझिएगा। देखो बेटा, सपोज मैंने यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर लिया 2018-19। ठीक है, 2018-19 लिया। इंटरेस्ट पे होता है हमारा 2 दिन, 30 जून को और 1 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। ये 1 अप्रैल से कब तक चलेगा? 31 मार्च तक। बड़े आराम से रिलैक्स होके देखना, कोई जल्दी नहीं है। 30 जून और 31 दिसंबर, ये क्या है हमारी इंटरेस्ट डेट्स। यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, 2019-20। ठीक है, 19-20 भी आपका यहीं से शुरू हो जाएगा, अगले दिन से 1 अप्रैल से कब तक चलेगा? 31 मार्च तक। और यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट डेट आएगी 30/6/2019 और यहाँ पर 31 दिसंबर 2019। बड़े रिलैक्स होकर समझो, बड़ा डिटेल में मैं आपको इसे समझाने जा रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सपोज हम 2018-19 के लिए अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं 2018-19 के लिए। ठीक है बेटा, अब होगा क्या जरा समझना। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो सारी की सारी ड्यू बेसिस पे होती है। अब ये बात मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ड्यू बेसिस क्या होता है, अब इतना मैच्योर हो चुके हो कि बेसिकली करंट ईयर में जो चीज़ ड्यू हो गई उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। इसको हम एक्वरल कॉन्सेप्ट भी अपना कहते हैं। हम अर्लियर क्लासेस में फाउंडेशन लेवल पे इसको अच्छे से सीख कर आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, होगा क्या, 30/6 को इंटरेस्ट आया, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट आया। आप 31 मार्च 2019 को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करोगे? क्लोज करने चले।
अब जब आप 31 मार्च को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने चले तो प्रॉब्लम आई, ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, आप देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च, ये देख रहे हैं 3 महीने, ये लाई कौन से ईयर में कर रहे हैं? 2018-19 में। लेकिन आपको अब 31 दिसंबर को अगर इंटरेस्ट मिल गया तो नेक्स्ट इंटरेस्ट सीधे कब मिलेगा? 30/6 को। यस और नो? सीधे आपको जो नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 30/6 को। और कितने टाइम का मिलेगा सर? 6 मंथ्स का मिलेगा। हाँ या ना? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा आपको कब से कब तक का? आपको मिलेगा 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक का। यस और नो? इसके अंदर जो हमारा 3 महीने का पीरियड है वो लाई करता है 2018-19 के अंदर। ये 3 महीने कौन से हैं? ये 3 महीने हैं 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के। और रेस्ट जो 3 महीने का पीरियड है वो हमारा लाई करता है 1 अप्रैल से 30 जून तक का पीरियड। कौन से ईयर के अंदर? 2019-20 के अंदर। अब ये 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा हमें 30/6/2019 को। यस और नो? मिलेगा 30/6/2019 को। बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें से मुझे 3 महीने की इनकम 18-19 के अंदर रिकॉग्नाइज करनी है। क्यों करनी है? बिकॉज ऑफ ड्यू कॉन्सेप्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट, ड्यू बेसिस, और बाकी 3 महीने की जो है वो 2019-20 के अंदर रिकॉग्नाइज करनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मिलेगा सारा इकट्ठा कब? 30/6 को। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, आप उसको समझो। मेरे प्रॉब्लम समझोगे तो सॉल्यूशन समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। मैंने आपको क्या बोला? रटवाना है तो 1 मिनट का काम है, ऐसे रट लोगे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करेंगे तब नहीं समझाऊंगा आपको ये, तब कहूँगा हमने वहाँ डिस्कस किया था, याद करो बस। आपको ये समझ में आया पूरा का पूरा? श्योर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये 3 महीने का इंटरेस्ट जो कि 18-19 का है मिलेगा कब? हमको 30/6 को मिलेगा। लेकिन हमें 31 मार्च को ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ड्यू बेसिस। हाँ या ना? पक्का? तो ये बात मैं आगे लिखता हूँ। ऑन 31st March 2019 we need to record interest of 3 months, that is January to March, as it belongs to 2018-19। यस और नो? श्योर। इसको हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट ये 3 महीने का एक्रू तो हो गया, एक्रू हो गया, बट ड्यू नहीं हुआ। आप इस चीज़ को ना कंफ्यूज करेंगे, उससे पहले आप एक काम करो, इसे ड्यू बेसिस की जगह ना एक्रूरल लिखो। बात एक ही होती है लेकिन आप ना भी कंफ्यूज हो जाओगे खामा नहीं। तो क्या लिखा मैंने इसे? एक्रूरल बेसिस। अब ये ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला? ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है हमें 2018-19 से बिलोंग करता है, इसलिए 31 मार्च 2019 को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं क्या? इंटरेस्ट। एक्रू तो हो गया बट अभी ड्यू नहीं हुआ। अब ये क्यों नाम पड़ा ज़रा समझना। देखो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास सपोज एक स्टाफ काम करता है, ठीक है, जिसको मैं सैलरी देता हूँ लास्ट डे ऑफ मंथ, लास्ट डे ऑफ मंथ पे मैं सैलरी देता हूँ, ठीक है, और उसकी सैलरी है सपोज 30,000 रुपीज़, ठीक है। लास्ट डे ऑफ मंथ में मैं सैलरी पे करता हूँ। तो अप्रैल के महीने की अगर हम अंदर बात करूँ तो वो 1 तारीख को आया, 2 को आया, 3 को आया, 4 को आया, 5 को आया, सो ऑन वो आता रहेगा। बट उसको मैं सैलरी दूंगा कब? 30 तारीख को,
ठीक है। देखो काम वो डेली कर रहा है, उसकी डेली काम करने की वजह से सैलरी एक्रू तो हो रही है, क्योंकि वो 30 दिन काम करेगा तब जाके उसे 30 तारीख को सैलरी मिलेगी। तो यहाँ एक्रू जो होता है वो तो हमेशा डे टू डे बेसिस पे होता है, लेकिन ड्यू जो है वो हमेशा एक स्पेसिफिक डेट पे होता है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो वो एक्रू तो हो गया 3 महीने के लिए, लेकिन ड्यू फॉर पेमेंट कब होगा? 30/6, बिकॉज ऑफ द कंपनीज पॉलिसी। कंपनी डे टू डे का इंटरेस्ट पे नहीं करती। समझ में आया? आपको याद रखना है एक्रू और ड्यू में भी एक इन डेप्थ डिफरेंस होता है। वैसे हम उसे जनरली एक लेमैन लैंग्वेज में एक ही बात बोल देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ड्यू बेसिस हटा के एक्रूअल लिखा, क्योंकि लेमैन लैंग्वेज में दोनों एक ही चीज चलती है। लेकिन देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। एक्रूअल जो होता है, एक्रूड जो होता है वो होता है ऑन डे टू डे बेसिस, जबकि ड्यू जो होता है वो होता है ऑन स्पेसिफिक डेट। ठीक है, तो इसीलिए देखो क्या नाम पड़ा कि ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है ये एक्रू तो हो गया है, लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ, क्योंकि ये ड्यू कब होगा? 30/6 को होगा। समझ में आ रहा है? पक्का शो। अब मैं आता हूँ इसके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे। 10 मिनट लगे समझने में, बट कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो होगा क्या, बहुत सिंपल है अकाउंटिंग की। हम क्या करेंगे बेटा, 31 मार्च 2018 को एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। देखो इनकम तो हमें मानना पड़ेगा उसको, तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन हमको पैसा मिला नहीं है, इसलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। हम लिख देते हैं इसको इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये क्या है हमारे लिए? असेट है। ठीक है, और ये क्या है हमारे लिए? इनकम है। ठीक है, तो सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इस दिन हमारे पास लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमारे पास इस दिन 512% डिबेंचर्स हैं। ठीक है, 512% डिबेंचर्स हैं इस दिन। तो 31 मार्च को क्या होगा, हम 100 रुपये फेस वैल्यू होगी। ठीक है, 12% और 3 महीने का एक्रूड बट नॉट ड्यू है, तो अपना इंटरेस्ट निकाल देंगे, जो कि हमारा कितना आएगा? 1500 रुपये आएगा। ठीक है, ये 1500 रुपीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है आपको? पक्का श्योर? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अब ये इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। अब देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। इससे होगा क्या, आपका जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 31 मार्च को अपनी एंट्री डाल दी, आपका एक्रूअल बेसिस पे जो आप अकाउंटिंग करते हो वो पर्पस आपका पूरा का पूरा जो है वो सॉल्व हो गया। क्लियर है यहाँ पे? श्योर। अब देखिए होगा क्या इसके बाद, 30/6 को आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का मिलेगा, जिसमें से आप समझना, मैं आपको एंट्री से समझाता हूँ। 30/6/2000, अच्छा ये 19 है, डेट गलत डल गई थी। आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना है 500, 100 रुपये फेस वैल्यू, 12%। ठीक है, 6 मंथ्स का। तो कितना इंटरेस्ट बना आपका? 3000 रुपये बना। यस सुनो, तो आपको मिला बैंक अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज़। यस सुनो, जिसमें से आप इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये आपको मिला कितना? 1500, क्योंकि हमने यहाँ असेट लिया था, याद है, ये कैश के अंदर कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। 2, बाकी आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बुक करोगे सिर्फ और सिर्फ कितना? 1500 रुपये। क्यों? देखो 30/6 को आप समझ में आया ये मैंने ये एंट्री क्यों करी? पहले वैसे नॉर्मली क्या करता, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा 3000, लेकिन यहाँ नहीं करी। यहाँ मैंने बैंक अकाउंट किया 3000 रुपये। येस और नो? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, क्योंकि वो पहले ही मैं पिछले साल बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा था, वो असेट साइड मैंने बुक्स में दिखाया था, वो यहाँ पे खत्म हो गया, और बाकी हमारा 1500। तो आप देखो इंटरेस्ट आया ही कितना? 1500 रुपये आया। तो इस तरीके से हमने 1500 रुपये यहाँ का बुक किया और 1500 रुपये हमने यहाँ का बुक किया, और 2 हमें मिला सारा का सारा कब? 30/6 को। तो ये है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको ये पूरा का पूरा समझा दिया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से, एक एग्जांपल की हेल्प से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे मर्ज करना है वो सिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप इसे सारा समझ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है एक बार में दिमाग में अच्छे से ना बैठे तो एक बार पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा आराम से बैठेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू होता क्या है कि अगर इंटरेस्ट डेट और बुक्स ऑफ अकाउंट जब क्लोज हो रहे हैं, दोनों डिफरेंट डेट्स हैं, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पिक्चर में आएगा। और जो डिफरेंस है ये टाइम पीरियड का, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। ठीक है, चलिए अब मैं इसके बाद ये वीडियो तो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके ऊपर पूरा एक डिटेल क्वेश्चन करवाता हूँ, जिसमें हमारे सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, प्लस इसको कैसे मर्ज करना है वो भी आपको पता लगेगा। थैंक यू।